सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 1 देश की माटी, यह कविता है और इसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस कविता को लिखा है। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। इसमें हमारे भारत देश की विशेषताएं बताई गई हैं कि हमारा भारत देश कैसा है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। देश की माटी। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। क्या कह रहा है कवि? कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इस देश अर्थात कौन सा देश? भारत देश। वेरी गुड। भारत देश की मिट्टी सरस यानी कि क्या बने? उपजाऊ। हमारे भारत देश की मिट्टी, हमारे देश का जल जो है वो क्या बने? सरस अर्थात सुगंधित, पवित्र। हमारे देश की हवा, हवा यानी हवा सरस बने यानी क्या बने? हवा, हवा से अर्थात सुगंधित बने। हमारे देश की हवा सुगंधित बने और जल पवित्र बने। और फल, फल कैसे चाहेंगे हम? सरस यानी मीठे। तो हर सरस का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। तो आइए देखते हैं सरस का क्या अर्थ है? रसीला, मोहक, है ना। हर जगह अलग अलग दिया गया है। तो दोबारा देखो, देश की माटी, देश का जल, कि हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, हमारे देश की मिट्टी सरस हो यानी उपजाऊ हो। देश का जल, हमारे देश का जल सरस हो यानी कि साफ, पवित्र हो। हमारे देश की हवा भी सरस हो यानी कि हवा क्या हो? सुगंधित हो, सुगंध युक्त होकर चारों तरफ बहे। हमारे देश के फल सरस हों यानी हमारे देश के फल मीठे हों। दोबारा देखो, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, इस देश भारत की मिट्टी सरस अर्थात उपजाऊ बने, इस देश की हवा सरस अर्थात सुगंधित बने, इस देश का पानी, जल जो है वो मीठा बने और इस देश के फल रसीले बने। आगे देखो, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। घाट होता है तट के आसपास सीढ़ीदार स्थान। नदी आदि का तट होता है ना, तो उसके आसपास जो सीढ़ियों वाला स्थान होता है उसे कहते हैं घाट। वन यानी जंगल, बाट यानी रास्ता, बाट यानी रास्ता। तो क्या कह रहा है कवि? कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि इस देश के घर सरल अर्थात खुशहाल बने। क्या बने? खुशहाल बने। इस देश के घाट, घाट सरल अर्थात सुरक्षित बने यानी सभी के आने जाने योग्य बने। इस देश के जंगल जो हैं वो सरल बने और इस देश के जंगल सरल यानी हरे भरे बने और इस देश के जितने भी रास्ते हैं वो सभी आसान बने। सरल यानी आसान बने। दोबारा देखो, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, हमारे देश के सभी घर जो हैं वो खुशहाल बने और हमारे देश के सभी घाट जो है वो सुरक्षित बने, सभी के आने जाने योग्य बने और हमारे देश के जंगल जो हैं वो हरे भरे हों और इस देश के जो रास्ते हैं वो क्या हों? आसान हो। आप उन सबको आसान बना देना, ऐसी वो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता है। आगे देखो, कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि इस देश के तन और देश के मन। क्या कह रहा है कवि? देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने। विमल क्या होता है? स्वच्छ, निर्मल। तो कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, इस देश के लोगों के शरीर, तन यानी शरीर, और मन जो है वो स्वच्छ हो, निर्मल हो, उनकी सोच अच्छी हो और इस देश के घर के भाई बहन, यहाँ के लोगों के जो है आप सभी आपस में किसकी तरह रहें? भाई बहनों की तरह, है ना। भाई बहनों की तरह सभी आपस में स्वच्छ हृदय से यानी निर्मल हृदय से, उनके मन में किसी भी तरह का कोई पाप ना हो, सभी भाई बहनों की तरह आपस में मिलकर रहें और इस देश के लोगों के शरीर और उनके मन जो है, उनकी सोच जो है वो सभी क्या बने? स्वच्छ बने, निर्मल बने। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। क्या कह रहा है कवि इसमें? कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, इस देश के लोगों की इच्छा, इच्छा यानी चाह, यहाँ के लोगों की उम्मीदें, है ना, और इस देश की शक्ति, ताकत और इस देश के लोगों की सभी की भाषा जो हो वो एक हो।
यानी कि सभी लोगों की एक ही इच्छा हो कि हमारा देश खूब खुशहाल हो, है ना, खूब तरक्की करे। और इस देश के लोगों की एक ही उम्मीद हो, उम्मीद भी एक जैसी हो, सभी को इस देश के लोगों से पूर्ण उम्मीद हो, है ना। और इस देश की शक्ति एक हो, सभी एकजुट होकर रहें और इस देश में बोली जाने वाली भाषा भी जो है वो एक जैसी हो। इस प्रकार आप उन सभी को एक बनाना, ऐसी वो भगवान से प्रार्थना करता है। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। दोबारा फिर से कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि हे मेरे ईश्वर, इस प्रकार से तुम देश की मिट्टी को उपजाऊ बनाना, देश के जल को पवित्र बनाना और इस देश की हवा को सुगंधित बनाना और देश के सभी फलों को मीठा मोहक बनाना, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। तो इस प्रकार बच्चे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी बच्चों के रूप में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे इस देश को सभी प्रकार से संपन्न बनाना। तो ये आपकी पाठ 1 जो कि कविता थी कक्षा 3 की, वो पूरी हुई। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।